झारखंड में यूं तो हाथियों का झुंड आए दिन उत्पात मचाता रहता है, लेकिन खूंटी के गांव में हाथी का बच्चा झुंड से बिछड़कर एक कुएं में गिर गया। 16 घंटे की मशक्कत के बाद नन्हे गजराज को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब कुएं में गिरा नन्हा गजराज, घंटों पानी में फंसा रहा छोटा हाथी, रेस्क्यू के बाद झुंड से मिला बेबी एलिफेंट। कुएं की पानी से घिरा ये नन्हा गजराज बाहर निकलने को बेताब। ये छोटा हाथी मंगलवार की देर रात झुंड से बिछड़कर खूंटी के तमाड़ इलाके के जिलिंग सेरेंग गांव के इसी कुएं में जा गिरा। सुबह जब ग्रामीणों की नजर पड़ी तो फौरन इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद शुरू हुआ इस बेबी एलिफेंट का रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्रामीण इलाके में जैसे ही ये खबर फैली, लोगों की भीड़ कुएं में फंसे हाथी को देखने पहुंच गई। पहले तो खुद लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन कुआं ज्यादा गहरा था, सो वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं था। हाथी का बच्चा लगातार पानी से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, छटपटाता रहा। आखिर लंबे प्रयास के बाद जेसीबी की मदद से कुएं के आसपास की मिट्टी हटाई गई और पूरे 16 घंटे बाद नन्हा गजराज कुएं से बाहर निकलकर अपने झुंड में जा मिला। हालांकि रेस्क्यू के दौरान छोटा हाथी मामूली रूप से जख्मी हो गया। हाथी अभी घायल हुआ, अभी वो अपने ग्रुप में मिला दिया गया है। हाथी तेजी से अपने ग्रुप में चला गया। उसके बाद हम लोग को बात करते हैं वेटनरी डॉक्टर से, इसको रेस्क्यू करके, इसको ट्रैंकुलाइज करके इसका इलाज किया जाए। कुएं से बाहर निकलते ही वन विभाग की टीम और डॉक्टरों ने हाथी के स्वास्थ्य की जांच भी की। वैसे बीते 2 दिनों से हाथियों का झुंड जिलिंग सेरेंग गांव के आसपास आया हुआ है, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग की भी नजर है। फिलहाल छोटे गजराज के सुरक्षित निकाले जाने पर फॉरेस्ट विभाग की टीम ने राहत की सांस जरूर ली है। अरविंद कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर रांची से है। रांची में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। धुरवा थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया है। नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 3 युवकों पर रेप का आरोप लगा है। पड़ोस में ही रहने वाले युवक पर आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, पूरी खबर बताएं। तो 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पड़ोस में ही रहने वाले युवक पर आरोप लगा है। नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। राजधानी रांची में धुरवा में यह वारदात हुई है। रांची में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। राजधानी रांची में धुरवा थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया गया। आगे बढ़ते हैं, लातेहार जिले के निंद्रा जंगल में पुलिस और उग्रवादी संगठन टीपीसी के बीच मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में टीपीसी के उग्रवादियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसके बाद पुलिस टीम ने गांव में पहुंचकर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस पर टीपीसी के उग्रवादियों ने गोलीबारी भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से 1 घंटे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान एक उग्रवादी का शव और एक AK-47 राइफल बरामद किया है। हम लोग को जो इनपुट था उसके बेसिस पे हम लोग की टीम थी सेट, और मेरी अपनी जे की टीम थी, निकली हुई थी वेरीफाई करने के लिए, और उसमें टीपीसी के उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई है। एक कैजुअल्टी हुई है उनकी। धनबाद के बाघमारा में फायरिंग और बमबाजी से एक बार फिर दहशत का माहौल है। BCCL ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजिरी घर के सामने करीब 6 राउंड फायरिंग की गई। वहीं 2 बम भी फोड़े गए। मौके से एक बम और खोखा बरामद हुआ है। रोज हो रही इस तरह की घटना से व्यवसायियों में काफी खौफ है।
व्यवसायियों का कहना है कि अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं देगा तो वो अपना व्यवसाय कैसे करेंगे। गुजरात के भावनगर की राजेंद्र स्टील कंपनी ने ऑक्शन में स्क्रैप खरीदा है। 8-9 अपराधी गण आए, गुंडा, और गोली वोली चला करके, एक बम भी है सामने यहाँ देख रहे हैं आप लोग। 4-5 राउंड फायरिंग भी किया, जिसमें से बम और खोखा भी बरामद हुआ है। और ये सब हो रहा है। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा का मांग कर रहे हैं। दोबारा तो यहाँ करने के लिए कभी सोच ही नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड मंत्रालय में अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने आज नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा की। सीएम ने झारखंड मंत्रालय में जीआरडीए के निदेशक परिषद की 87वीं बैठक में भी शामिल हुए। इसमें ग्रेटर रांची के विकास पर चर्चा हुई। सीएम ने रांची में ट्रांसपोर्ट नगर और आईएसबीटी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं शहरों में शौचालय की उपयोगिता को लेकर नई तकनीक का भी सहारा लेने की योजना बनाई गई है। इसके तहत शौचालय के गंदा रहने पर लाल और स्वच्छ रहने पर हरी बत्ती जलने की व्यवस्था करने पर विभाग काम करेगा। वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नगर विकास विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न जो हमारे परियोजनाएं चल रही हैं, जो हमारे स्कीम्स चल रहे हैं, उसकी विस्तृत समीक्षा की गई और उस समीक्षा के दौरान कई प्रकार के निर्देश दिए गए। एक तो मुख्य निर्देश था जो रांची शहर संबंधित है, जो है कि ट्रांसपोर्ट नगर और जो आईएसबीटी है उस पर शीघ्र काम आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दूसरा जो अर्बन प्लानिंग जो हम लोग की थोड़ी वीक होती है और अर्बन प्लानिंग जो वीक है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसके लिए या तो विभाग में हमारा एक टाउन प्लानिंग सेल है, या तो उसमें शीघ्र से नियुक्ति, और अगर नियुक्ति तुरंत नहीं कर पा रहे हो तो एक कंसल्टेंट के माध्यम से अच्छे आर्किटेक्ट्स की सेवा लेने के लिए का निर्देश दिया गया। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेटर से किसान अवतार में आ चुके हैं, वो भी पूरी कुशलता के साथ। रांची के अपने फार्म हाउस में धोनी बड़े पैमाने पर हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं और माही के खेत की सब्जियों की डिमांड भी काफी ज्यादा है। न्यूज 18 आपको दिखा रहा है माही के फार्म हाउस से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्रिकेट से किसानी तक धोनी का जलवा, रनों की तरह सब्जियों के चौके छक्के, किसान बने माही ने जीता किसानों का दिल। रांची के सैम्बो में करीब 45 एकड़ में फैला है महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस, जो इन दिनों काफी चर्चित है क्योंकि माही के खेत की हरी सब्जियां रांची की मंडी तक पहुंचने लगी हैं। अपने इसी फार्म हाउस में कभी ट्रैक्टर चलाते और बीज बोते धोनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। तभी तो माही की मेहनत अब रंग भी ला रही है। क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात करने वाले धोनी अब किसानी में भी सब्जियों के चौके छक्के लगा रहे हैं और एक कुशल किसान भी बन चुके हैं। माही के फार्म हाउस में आधुनिक तकनीक से खेती की जाती है, तभी तो आलू हो या मटर या फिर टमाटर, सब्जियों की बम्पर पैदावार हुई है। माही के फार्म हाउस में दूसरे सब्जियों के साथ साथ आलू की भी खेती यहाँ पर की गई है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये आलू टपक विधि से इसकी खेती की गई है और आप देख सकते हैं कि ये जो आलू है लोकल आलू है। धोनी के फार्म हाउस में ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खेती में मदद के साथ ही पानी की बर्बादी भी नहीं होती है। टपक सिंचाई में खास बात यह है कि इसमें मॉइस्चर का ज़्यादा कंजर्वेशन होता है, पानी हमारा वेस्ट नहीं जाता है। जो भी पानी है देखिए आप, ड्रॉप वाइज जो पानी यहाँ गिर रहा है वो पौधे के जड़ तक ही जाता है और इवोपरेशन लॉस कम होता है। बहुत सारा इसमें बचत होता है पानी का। धोनी के ईजा फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर आलू की खेती की गई है। ड्रिप इरिगेशन तकनीक से लोकल आलू की बम्पर पैदावार हुई। स्थानीय किसानों को इस आधुनिक तकनीक का फायदा पहुंच रहा है। तो अब जरा धोनी के फार्म हाउस के टमाटर की खेती पर भी नजर डाल लीजिए।
ईजा फार्म हाउस से टमाटर बड़े पैमाने पर तोड़कर बाजारों में मौजूद आउटलेट में पहुंचाए जा रहे हैं। धोनी के फार्म हाउस में TO 1156 प्रजाति के टमाटर लगाए गए हैं, जिनकी ज्यादा पैदावार होने के चलते बाजारों में डिमांड भी ज्यादा है। हम लोगों ने ये देखा कि जैसे पर प्लांट जो है हम लोग को 7 से 8 किलो मिनिमम मिल रहा है। कभी कभी कोई प्लांट्स में तो 10 किलो तक ही प्रोडक्शन हो रहा है एक प्लांट में टमाटर का। फार्म हाउस में तैयार टमाटर की हर दिन तोड़ाई कर उन्हें ट्रॉली के जरिए सीधे बाजार भेज दिया जाता है, जहां ये टमाटर 35 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिकती है। फार्म हाउस के चारों तरफ टमाटर की खुशबू फैली है और अब तक बाजार में 30 से ज्यादा खेप टमाटर की फार्म हाउस से जा चुकी है। और जाहिर है कि जब पौधे इतने ज्यादा वजन उठा रहे हैं टमाटर का, तो बाजार में पब्लिक के बीच इस टमाटर का कितना क्रेज होगा आप समझ सकते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित फार्म हाउस में इन दिनों मटर की खेती भी जोरदार तरीके से हो रही है। न्यूज 18 ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि माही अपने फार्म हाउस में पौधों से मटर तोड़कर खाने की इच्छा रखते हैं। सो माही की वो इच्छा भी अब पूरी होने वाली है। फार्म हाउस में इन दिनों पौधे पर झूलते मटर जैसे माही को घर आने का न्योता दे रहे हैं। करीब 2 एकड़ में G10 प्रजाति की मटर की खेती की गई है। खुद जैसा आपने बताया था कि धोनी की भी इच्छा है कि खुद फार्म हाउस से बैठकर मटर छीलकर खाएं। क्या धोनी आएंगे या मटर बुलाएगा? धोनी भैया भी आएंगे और मटर भी बुलाएगा। उनको हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि मटर काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी मीठा भी है। आप जब भी समय मिल रहा है तो ज़रूर आइए फार्म हाउस और खाइए मटर। कौन सी प्रजाति की मटर है? मटर G10 वैरायटी लगाए थे हम लोग। काफी खास होती है G10 प्रजाति की मटर। एक पौधे में तकरीबन 1.5 किलो तक मटर की उपज होती है। इसके दाने खाने में काफी मीठे होते हैं। 2 एकड़ में की गई खेती की पहली तोड़ाई में 1.25 क्विंटल पैदावार हुआ है। धोनी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। जाहिर है जो मटर की मिठास है धोनी को फार्म हाउस आने पर मजबूर करेगी। और धोनी की इच्छा भी है कि खुद अपने फार्म हाउस में जिस तरह की जैसे मैं बैठा हूँ, खुद बैठकर वो मटर को चखें और उसे खाएं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।